हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर विजन। मैं डॉक्टर सुधा वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेल्थ केयर विजन में। लास्ट 2 वीडियो में मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं कपालभाति प्राणायाम के ऊपर बात करने वाली हूँ। यूँ तो यूट्यूब पर आपको कपालभाति के ऊपर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, परंतु आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कपालभाति एक्चुअल में हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को किस तरह इफ़ेक्ट करता है और उससे क्या क्या मिरेकल बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कपालभाति क्या होता है। कपालभाति योग प्रक्रिया का एक बहुत ही पावरफुल हाई फ्रीक्वेंसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। पावरफुल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस प्राणायाम से बहुत सारे फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स होते हैं। इसे शुद्धि प्रक्रिया भी बोला जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया के निरंतर अभ्यास से हमारे बॉडी का बहुत सारा टॉक्सिन बाहर निकलता है और हमारा बॉडी क्लीन होता है। कपालभाति शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला कपाल जिसका अर्थ होता है स्कल और दूसरा भाति जिसका अर्थ होता है शाइनिंग। यानी कपालभाति वो शुद्धि प्रक्रिया है जिसके निरंतर अभ्यास करने से आपके बॉडी में और आपके मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आपके कपाल में एक अलग तरह की शाइनिंग आती है। आज इस वीडियो में मैं जिस कपालभाति की चर्चा कर रही हूँ उसे वात कर्म भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे कैसे करते हैं। कपालभाति प्रक्रिया में आप क्रॉस लेग अवस्था में सीधी बैठ जाएं। ध्यान रहे कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। इसके बाद आप नॉर्मली सांस लेते हुए विग्रसली सांस को बाहर छोड़ें, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को आप नियमित रूप से हर रोज़ 20 से लेकर 100 बार तक कर सकते हैं। ध्यान रहे कपालभाति कभी भी आप 5 से 7 मिनट से ज़्यादा ना करें और यह प्रक्रिया हमेशा ही सुबह खाली पेट में ही करना चाहिए क्योंकि इस प्रक्रिया में आपका एब्डोमिनल मसल्स फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट होता है और खाना खाने के बाद इसे करने से आपको सिर्फ नुकसान हो सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस 5 से 7 मिनट के प्राणायाम को करने से हमारे बॉडी में उतनी ही एनर्जी बर्न होती है जितनी कि 30 मिनट की एक्सरसाइज से होती है। जैसा कि मैंने बताया, कपालभाति एक शुद्धि प्रक्रिया है। कपालभाति करने से हमारे बॉडी का बहुत सारा सिस्टम एक्टिवेट होता है, जैसे कि ब्रेन, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट का फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। कपालभाति करने से हमारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि कपालभाति हमारे सिस्टम को किस तरह प्रभावित करता है और इसके कौन कौन से मिरेकल बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसे पावरफुल प्राणायाम कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कपालभाति हमारे ब्रेन को किस तरह इफेक्ट करता है। हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रेन हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। कपालभाति नियमित रूप से करने से हमारे ब्रेन का बहुत सारा नर्व्स एंड स्पाइन एक्टिवेट होता है जो कि हमारे बहुत सारे ऑटोनॉमिक फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन इत्यादि। इसके साथ साथ कपालभाति करने से हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, साथ साथ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फ्लो भी बढ़ जाता है। आप में से बहुत सारे लोग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं यह बताना चाहूँगी कि हमारे ब्रेन में कुछ खाली जगहों में एक तरह का लिक्विड फ्लो करता है जो कि ब्रेन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। साथ साथ यह फ्लूइड एक तरह का कुशन का भी काम करता है जो कि ब्रेन को इंजरी से बचाता है। कपालभाति करने से ब्रेन में ब्लड फ्लो और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड दोनों का ही फ्लो बढ़ जाता है और हमारे ब्रेन को एक अच्छा मसाज मिलता है जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग से 3 to 7 टाइम मोर इफेक्टिव होता है।
तो जिन लोगों को भी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तनाव में जो लोग ज़्यादा रहते हैं, उन्हें कपालभाति ज़रूर करना चाहिए। या फिर जिन लोगों को माइंड कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, या जिन लोगों की मेमोरी पावर वीक हो रही है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, उन्हें प्रतिदिन कपालभाति ज़रूर ही करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि कपालभाति हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट को किस तरह से इफेक्ट करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कपालभाति करने से ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है। इसके साथ साथ कपालभाति करने से हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से जैसे कि ईयर, नोज, हार्ट एंड लंग्स में भी ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ता है। कपालभाति करने से हार्ट के छोटे मोटे ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं। हार्ट बहुत अच्छे से काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की समस्या कम हो जाती है। तो जिन लोगों को भी हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो, जैसे कि हाई बीपी, लो बीपी, हाइपरटेंशन, उन्हें कपालभाति जरूर ही करना चाहिए। इसे करने से उन्हें काफ़ी लाभ मिल सकता है। चलिए आगे जानते हैं कि कपालभाति हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स को किस तरह प्रभावित करता है। हम सभी लोगों को मालूम है कि प्योर ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स को हर समय काम करने के लिए नियमित रूप से ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए होता है। इसलिए तो अगर हमारे बॉडी में 2 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाए तो हमारी जान भी जा सकती है। आज के डेट में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि शुद्ध हवा मिलना मुश्किल है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के शिकार होते जा रहे हैं। जब भी हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स में पूरी तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है, या CO2 अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता है। हवा का कुछ अंश हमारे लंग्स में ही फंसा रह जाता है, जो आगे चलकर टॉक्सिन जनरेट करता है, जिसके कारण बीमारियां होती है। परंतु जब हम कपालभाति करते हैं तो हम नाक से हवा को विग्रसली बाहर छोड़ते हैं, जिससे कि लंग्स में एक प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर से लंग्स में फंसा हुआ CO2 या टॉक्सिन बाहर निकल जाता है, और हमारा लंग्स जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। इसके साथ साथ कपालभाति करने से हमारे लंग्स में प्रेजेंट श्वसन छिद्र खुल जाते हैं, जिसकी वजह से एयर एक्सचेंज बहुत अच्छे से होता है। इसके साथ साथ कफ एंड ब्लॉकेज की समस्या कम हो जाती है। तो ओवरऑल कपालभाति करने से लंग्स का अच्छा एक्सरसाइज होता है, और उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को भी लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, कोल्ड, उनके लिए कपालभाति बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है। परंतु ध्यान रहे कि सीवियर अस्थमा या ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट इस प्राणायाम को धीरे धीरे करें, या डॉक्टर के परामर्श से ही शुरुआत करें। अब आगे देखते हैं कि कपालभाति हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन प्रक्रिया को किस तरह प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कपालभाति करने से हमारा एब्डोमिनल मसल्स फ्रिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं, जैसे कि लीवर, स्टमक, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन इत्यादि। कपालभाति करने से लीवर एक्टिवेट होता है, और आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और अगर यह अच्छे से काम करता है तो ये बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छे से होता है। कपालभाति करने से लीवर एक्टिवेट हो जाता है, और लीवर के एक्टिवेट होने से लाइपेज नामक एक एंजाइम्स का सेक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। क्या आपको मालूम है कि लाइपेज का क्या काम है? लाइपेज हमारे फूड में प्रेजेंट फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है, और फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फैट बर्न होने के कारण पेट की चर्बी कम हो जाती है, और नियमित कपालभाति करने से आपका वेट भी कम हो सकता है। इसके साथ साथ कपालभाति करने से पैंक्रियाज भी एक्टिवेट होता है, और मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगी कि पैंक्रियाज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि इंसुलिन नामक एक हार्मोन्स को हमारे ब्लड में रिलीज करता है,
और हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में इंसुलिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए कपालभाति एक बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है, क्योंकि इंसुलिन के सेक्रेशन की वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होने में मदद मिलती है। इसलिए जिन लोगों को भी ब्लड शुगर की समस्या है उन्हें कपालभाति जरूर करना चाहिए। इससे उनको काफ़ी फायदा मिल सकता है। जैसा कि मैंने बताया है, कपालभाति करने से एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके साथ साथ मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है। मेटाबॉलिक रेट के बढ़ने से बॉडी में हीट जनरेट होता है और इस हीट की वजह से सिस्टम का टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है या शरीर से बाहर निकल जाता है। कपालभाति करने से इंटेस्टाइन में फंसा हुआ गैस भी बाहर निकल जाता है। तो जिन लोगों को भी एसिडिटी या कब्जियत की प्रॉब्लम होती है उन्हें कपालभाति से काफ़ी आराम मिल सकता है। अब आगे देखते हैं कि कपालभाति हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को किस तरह प्रभावित करता है। महिलाओं में कपालभाति का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। अगर किसी महिला को यूट्रस में कोई गठान या फाइब्रॉइड हो जाए तो शुरुआत में ही रेगुलर कपालभाति करने से उसे खत्म या कम किया जा सकता है। आजकल महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो जिन लोगों को भी हार्मोनल प्रॉब्लम है या जिनका ओवरी सही ढंग से काम नहीं करता या जिनको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है उन्हें कपालभाति जरूर करना चाहिए। इससे उनके बहुत सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं और बहुत सारी समस्या का निदान हो जाता है। इसके साथ साथ कपालभाति करने से थायराइड की समस्या भी कम होती है, क्योंकि अगर ब्रेन एक्टिवेट रहता है, ब्रेन अच्छे से काम करता है तो वो हमारे थायराइड ग्लैंड को अच्छे से रेगुलेट करता है और थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कपालभाति करने से हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। इसके साथ साथ हार्ट में और लंग्स में भी ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे ढंग से होता है और हमारा लंग्स क्लीन होता है। एडिशनली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है और सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसके साथ साथ कपालभाति हमारे स्किन को भी हाइड्रेट करता है और एनर्जी फ्लो को बढ़ाता है, जिसके कारण हमारे चेहरे पे एक ऑटोमेटिक ग्लो आ जाता है। अगर आप रेगुलर कपालभाति कम से कम 5 से 7 मिनट भी करते हैं तो आप अपने आप को हमेशा फ्रेश फील करेंगे, थकान कम होगी, साथ साथ आपका एजिंग इफेक्ट भी कम होगा और आप अपने एक्चुअल एज से बहुत ही कम दिखाई देंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कपालभाति क्या होता है, इसके कौन कौन से मिरेकल बेनिफिट्स होते हैं। मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है ये सारी बातें रिसर्च में प्रूव हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि यह इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने दैनिक दिनचर्या में योग प्राणायाम को जरूर शामिल करें, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं। योर होल मनी कैन नॉट बाई अ गुड हेल्थ, so try to have a healthy and a fit body. Have a good day. Thanks for watching my video patiently.